मैं 11वीं 12वीं में था तो एक फिल्म आई थी रोज़ा। उसमें एक गाना था, रुक्मिणी रुक्मिणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता खिड़की में से देखो जरा। रुक्मणी रुक्मणी। तो रोचक लगा, उसको लगा के मैं सुनूं तो मुझे किसी ने आकर डांटा, बोले क्या सुन रहे हो। तो मुझे लगा इसीलिए मुझे डांट पड़ रही है क्योंकि सेक्स से संबंधित गाना है। उन्होंने कहा नहीं, ये बताओ क्या सुन रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा क्या सुन रहे हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि गंदी चीज़ है, छी हटाओ गंदी चीज़ है। मैं थोड़ा सा चौंका, चेता। बोले नहीं बताओ क्या सुन रहे हो। मैंने कहा कोई रुक्मिणी है, उससे पूछा जा रहा है कि शादी के बाद क्या क्या हुआ और कौन हारा कौन जीता, माने वही सेक्सुअल प्रोसेस में, बताओ स्पाइसी डिस्क्रिप्शन दो। तो बोले हाँ ये सुन रहे हो। मैंने कहा हाँ गाने में तो यही है पर मैंने ऐसे नहीं देखा था इसको। तो बोले यही बात है। बात ये नहीं कि गाना गंदा है, बात ये है कि ये बातें किसी से पूछी नहीं जानी चाहिए। व्यक्ति की निजता का सम्मान होना चाहिए। ये बात इनडिग्निटी की है, ये बात किसी की गरिमा छीनने की है कि उससे पूछो शादी के बाद क्या हुआ। बुराई ये नहीं है कि इसमें गाने में सेक्स है, बुराई ये है कि इस गाने में वो बात पूछी जा रही है जो किसी को हक नहीं है किसी से भी पूछने का। पवित्र शरीर नहीं होता कि सेक्स को गंदी चीज़ मानो। पवित्र चेतना होती है और उसको अस्पर्शित रहना चाहिए, अनछुआ रहना चाहिए। वही कुंवारापन है, वही वर्जिनिटी है। मेरे भीतर कुछ है जिसे मैं किसी को हक नहीं दूंगा छूने का। ये है पवित्रता। मुझे यहाँ से अस्पर्शित रहना है और ये गाना भीतर घुसा चला आ रहा है। ये कह रहा है अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताओ। क्यों बताऊं? न पूछो न बताओ। जो बातें हार्दिक होती हैं उनके बारे में किसी से न कभी सवाल करो और कभी कोई सवाल करे तो जवाब मत दो। भीतर की पवित्रता जिसने कलुषित हो जाने दी वो कहीं का नहीं रहता। मत घुसने दो किसी को भीतर।